हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ETL के बारे में ही। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डेटा फ्लो से डेटा कैप्चर किया था और उसे लेक हाउस में स्टोर कर दिया था। आज हम ETL का एक और मेथड देखेंगे जो है नोटबुक्स। राइट, नोटबुक्स अगर आप पावर BI के बैकग्राउंड से ही हैं तो नोटबुक से थोड़ा कम फैमिलियर होंगे, लेकिन जैसे हम डेटा साइंस में जाते हैं तो नोटबुक्स जो है काफ़ी यूज़फुल होती है। एक तरह से हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। जैसे हम प्रॉब्ली जो पॉपुलर लैंग्वेज है लाइक द पाइथन, तो पाइथन का यूज़ करके हम डेटा को क्लीन करते हैं। राइट, कई सारी लाइब्रेरी हैं जैसे पांडास हो गया या फिर स्पार्क है, उनका यूज़ करके हम उस डेटा को क्लीन करते हैं और फिर उनसे कहीं भी लोड कर सकते हैं। नोटबुक्स की एक खास बात ये है कि ये जो है थोड़ा कम कंप्यूटिंग पावर लेती है, क्योंकि फैब्रिक की जो कैपेसिटी है ऑब्वियसली चार्जेस लगते हैं इसके अंदर यूज़ करने में। तो जो डेटा फ्लो है वो है तो ईजी, बनाना ईजी है उसको कंपेयर टू नोटबुक, लेकिन हमारे रिसोर्सेज कम यूज़ करता है, वो है पाइथन। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। राइट, तो ये स्किल भी हमें आनी ही चाहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। ये हमारा वर्क स्पेस ओपन है ऑलरेडी। ओके, इस लेक हाउस के अंदर हमारे पास फाइल पड़ी थी ऑलरेडी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जाकर के तो एक हमारे पास यहाँ पर फाइल है। अगर मैं इसको लेक हाउस व्यू में क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है, ये रही वो फाइल। और ये हमारी एक टेबल है जो हमने लास्ट वीडियो में डेटा फ्लो की हेल्प से क्लीन की थी। तो इसमें भी हम सेम एग्जांपल लेंगे। हम इस फाइल को क्लीन करेंगे और लोड करेंगे एक और टेबल में, इस टेबल में नहीं, एक और टेबल में। और ये सब करने वाले हैं नोटबुक की हेल्प से। राइट, तो हमने लेक हाउस ओपन किया हुआ है, यहीं पर हम जाकर अगर हम ओपन नोटबुक करें तो वो हमारा काम कर जाएगा। राइट, अदरवाइज हम डेटा फ्लो में जाते हैं और यहाँ से न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं। ये रहा नोटबुक। ये अगर हम नोटबुक इस तरह से ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक ओपन होती है और इसमें अभी कोई भी एक्सप्लोरर के अंदर डेटा सोर्स कनेक्ट नहीं है। तो हमें पहले डेटा सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लेक हाउस को यूज़ करने वाले हैं, तो लेक हाउस कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेक हाउस में क्लिक करते हैं, ऐड पर क्लिक करेंगे और क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग बना हुआ है तो एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। ये हमारा वो लेक हाउस है, ब्राउन लेक 1। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे ऐड पर क्लिक कर देते हैं। ये दोनों चीज़ आ चुकी हैं यहाँ पर। ये टेबल है हमारी और यहाँ पर ये फाइल भी है। राइट, अब थोड़ा से चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। राइट, तो ये सबसे पहले तो जो इसके अंदर है इसमें मैं करता हूँ कोलैप्स। ठीक है, एक है ये विंडो। राइट, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक कुछ कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक मैंने ये एक सिंपल सा पाइथन कोड लिखा है और ये रन हो रहा है। राइट, और रन होने के बाद ये यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट दिखा देगा। देखो ये रिजल्ट जो यहाँ पर इसका आ चुका है, ये रहा। इस तरीके से अब हम एक और हम कोड ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एक और कोड हो गया। हम चाहें तो यहाँ पर इसको पैराग्राफ की जगह पर कोई हेडिंग लिख सकते हैं। तो देखो ये मैंने हेडिंग लिख दी है। तो ये एक तरह से हम कोड किस बारे में लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर गेट कर लेता है। राइट, तो हर सेल के लिए एक अलग से लैंग्वेज यहाँ पर है। तो हमारे पास है पाइस्पार्क, जो कि पाइथन बेस पर काम करेंगे तो हम पाइस्पार्क सीखेंगे। स्काला, सिक्वल या आर पर भी हम सेम वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम पाइथन फैमिलियर हैं तो हम पाइथन यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्क स्पेस सेटिंग है कि कौन सा वर्क स्पेस में कौन सा स्पार्क यहाँ पर कनेक्टेड है। स्पार्क एक लैंग्वेज है, एक तरह से कह सकते हैं फ्रेमवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर काम करता है। मतलब आपका कोई एक काम है उसको डिवाइड करके मल्टीपल कंप्यूटर्स को बांट देता है, ताकि वो बिग डेटा के हिसाब से भी बहुत बड़ा वर्क है तो मिल करके छोटे छोटे बंदे, छोटे छोटे सिस्टम कह लीजिए, वो काम कर देते हैं और सारा काम जो है एक कोलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह से समझिए इसे। जो हमारे पांडास में वर्क करते हैं वहाँ पर मल्टीपल हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी वो कंपेयर टू पावर क्वेरी डेटा फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम मेमोरी लेते हैं या कम कंप्यूट पावर लेते हैं और फास्ट काम करके देते हैं। राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेम हम एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कोड लिखेंगे जिस कोड से वो फाइल को हम रीड कर पाएँ।
देखो यहाँ पर हमने पांडास इंपोर्ट तो नहीं किया है, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, या जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, राइट। स्पार्क इसमें सेटअप होता है ऑलरेडी। फिर हम कर लेते हैं इंपोर्ट पांडास एस पीडी, राइट। तो ये हमने यहाँ पर कोड रन कर दिया है। इसके बाद अगर हम पांडास से खींचना चाहते हैं तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर df pd डॉट रीड csv, और यहाँ पर हम उसका एड्रेस डाल देते हैं। अब एड्रेस तो हमारा पता नहीं है यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का पर जा करके हम इसका ये abfs पाथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसे कॉपी किया और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, राइट, और इसे रन करते हैं। ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस df में वो फाइल आई है या नहीं आई है, राइट। df df डॉट हेड, और मैं यहाँ पर 10 रोज देखना चाहता हूँ, राइट। देखो 10 रोज जो है यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि उसने ठीक से काम कर लिया है, राइट। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया था पांडास को, और फिर इस रीड csv फंक्शन से हमने उसका पाथ कॉपी कर लिया यहाँ से जा करके, और वो पाथ यहाँ पर डाल दिया अंदर। ये फाइल का पाथ है, और इस तरीके से ये अब डेटा यहाँ पर क्लीन होकर के आ चुका है। इसके अलावा देखिए, एक तो अब या तो आपको कमांड आती हो पांडास की सारी, तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हमें ग्रुपिंग करनी है इसको, तो पहले इसका डेटा टाइप भी चेंजेस हो सकते हैं, राइट। डेटा टाइप में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो ग्रुपिंग करनी है हमको। मान लीजिए हमें पोर्टफोलियो वाइज और ओके, सिर्फ पोर्टफोलियो वाइज मुझे इंप्रेशन, क्लिक्स और स्पैन का जो है टोटल चाहिए, वो मुझे लोड करना है अपने एक लेखा हाउस के टेबल के अंदर। तो ग्रुपिंग मान लीजिए हमें, अगर आप पांडास ठीक से आता है तो हमें पता है कि कैसे करेंगे, अदरवाइज हम ChatGPT पे भी ढूंढ लेंगे ये कैसे ग्रुपिंग की जाती है। और एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हम बोलते हैं डेटा रैंगलर। डेटा रैंगलर क्या है, एक तरह से पावर क्वेरी का जो आर्किटेक्चर होता है वैसा होता है, मतलब सिर्फ प्लग करके या सिर्फ क्लिक करके हम पांडास के ऊपर जो भी ऑपरेशन होते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे इसको करके देखते हैं, मैं इस पर क्लिक किया तो जो भी इसमें पांडास के डेटा फ्रेम होंगे वो डिटेक्ट कर लेगा। देखो ये रहा df, मैं क्लिक किया और एक ये विंडो ओपन हो जाएगी हमारी रैंगलर की। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पर ये थोड़ी इसकी स्टैटिक्स दे रहा है और नीचे इसके कोड्स आ रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा डेटा है। अब देख लेते हैं सबकी जो डेटा टाइप है वो करेक्ट आ रहे हैं नहीं, ठीक है। इसने तो रीड ठीक से की है। ये इंप्रेशन, क्लिक, स्पैन, कंट्री, एड ग्रुप, ठीक है, सब कुछ परफेक्टली दिख रहा है, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें इसमें से उसको ग्रुप करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशंस के अंदर हमें मिल जाएगी कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्कीमा चेंज करना है मुझे, तो स्कीमा के अंदर ये किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, तो मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो ये मुझे अननेम्ड वाला नहीं चाहिए था, और ये इज असाइन नहीं चाहिए, जो कॉलम नहीं चाहिए मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो मुझे करेंसी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐड टाइप तो चाहिए, ऐड ग्रुप हटा देते हैं, कैंपेन हटा देते हैं, एडवर्टाइजेशन हटा देते हैं। तो ये करके जब यहाँ देखेंगे नीचे इसके देखो कोड भी बन चुके हैं, राइट। तो कोड बन चुके हैं। अगर हमें मालूम था कि हमें पांडा से कैसे ड्रॉप करते हैं, सीधे कॉलम लिख देते, लेकिन यहाँ पे देखो इजली समझ में आ गया कि देखो df डॉट ड्रॉप कॉलम इज इक्वल टू इस लिस्ट के अंदर ये सारे कॉलम नेम हमने डिफाइन कर दिए। तो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये स्टेप पावर क्वेरी की तरह बनते जा रहे हैं। तो लोड डेटा फ्रॉम वेरिएबल, डेटा कैसे वेरिएबल में आया है, उसके बाद कुछ कॉलम 6 कॉलम हमने यहाँ पर ड्रॉप किए हैं, तो यहाँ पर अब ये रनिंग हो रहा है। हम चाहें तो इस कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं सीधा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, कोई बात नहीं, इसे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, बाहर आता हूँ। तो वाली कोड तुम ये ले सकते हैं क्योंकि हमने कॉपी कर लिया था। देखो यहाँ पे रन भी हो गया है, और यहाँ पर अगर मैं अब df देखूँ तो वही कॉलम आ रहा है, यहाँ पे बाकी कोई कॉलम नहीं आ रहा है। अब वापस खोल लेते हैं उसको,
फिर से DF आ रहा है। साइड में ये हमारा डेटा का टेबल है। ग्रुप बाय कर लेते हैं, शायद ग्रुप बाय हो जाएगा यहाँ पर। तो ग्रुप बाय के लिए हमें चाहिए पोर्टफोलियो और एड टाइप एंड कंट्री, इन 3 के हिसाब से चाहिए। और एग्रीगेशन के लिए चाहिए मुझे क्लिक्स का सम और स्पैन का भी सम और यूनिट का भी सम। क्या ये चीज़ चाहिए? तो इसका तो कोई एरर ये बन ही चुका है। इसे भी कोड कॉपी कर लेता हूँ अगर ये ना चला तो। और यहाँ पर आप इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से क्या होगा, फंक्शन बन जाएगा और वो फंक्शन हम उसमें देख सकते हैं। देखो ये बन गया, सेव हो गया। देखो ये ग्रुपिंग हो गई है। अब इसको हम ऐड कोड टू नोटबुक करेंगे तो ये नोटबुक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया कि देखो किस तरीके से स्पैन का सम, सबका सम यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे भी रन करते हैं तो वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये डेटा आ गया। अब देखो हेडर हमें ऑब्वियसली पसंद नहीं आ रही यहाँ पर, तो हम हेडर्स को कोड में से ही चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ये हमारी टोटल क्लिक्स और टोटल स्पैन और ये हमारे हैं टोटल यूनिट्स। अब रन करते हैं। राइट, देखो इजीली जो है पोर्टफोलियो एड टाइप कंट्री वाइज क्लिक स्पैन और टोटल यूनिट्स जो है यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। अब मान लीजिए इसमें हमें कोई एक कॉलम और भी ऐड करना है, तो मान लीजिए जब इस वाले कॉलम के अंदर में ऐड कर लेते हैं तो इस कॉलम का नाम लिखते हैं। कॉलम का नाम देते हैं हम क्लिक्स पर ऑर्डर, क्लिक्स पर ऑर्डर। ये कॉलम का नाम बन चुका है। और अब हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, जो टोटल क्लिक्स है, क्लिक्स पर ऑर्डर है, तो मतलब हमें निकालना है कि एक ऑर्डर में कितने क्लिक्स आते हैं। तो क्लिक्स को डिवाइड कर देंगे हम ऑर्डर से। तो क्लिक्स ये हो गई, इसको हम डिवाइड कर देंगे ऑर्डर से, मतलब यूनिट से। यूनिट ये है और इसे अब ओके करते हैं तो ये कॉलम में ऐड हो जाएगा। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं तो इसमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा आना चाहिए। देखो ये क्लिक पर ऑर्डर भी यहाँ पर आ गया, ये कॉलम इसमें जुड़ करके। राइट, तो हमारा ये वेरिएबल है जो हम उसमें मेन डेटा में डालना चाहते हैं। इन शॉर्ट में देखो हमने डिफरेंट टाइप की टेक्निक यूज़ करी है। ऑब्वियसली ये एक टेक्निकल है पूरा कि हम किस तरह से पांडास का काम करते हैं, वो सब आना चाहिए आपको। जनरली एक नोटबुक क्रिएट कर ली हमने और इसमें पांडास की हेल्प से हमने डिफरेंट टाइप्स के कोड कर लिए हैं। हम स्पार्क भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी इसमें हमने पांडास के डेटा फ्रेम को यूज़ करके कुछ फाइल को हमने रीड किया सबसे पहले, कुछ कॉलम्स ड्रॉप किए, मतलब कुछ हमने उसके अंदर कैलकुलेशन की है, ग्रुपिंग की है। यहाँ पर देखो हमने ये फंक्शन भी क्रिएट किया है जो कि डेटा रैंगलर की हेल्प से हमने किया था। हम ChatGPT पे कोड टेस्ट करके वो हर कोड भी हम डाल सकते हैं, लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं, जरूरी भी नहीं है कि फंक्शन बनाए हम। राइट, तो फाइनली हमारे पास अब एक डेटा फ्रेम आ चुका है जो कि है DF क्लीन। अब इस DF क्लीन वाले डेटा फ्रेम को हमें लोड करना है टेबल में। तो सबसे पहले अब हम देखो, क्योंकि हमें अब ये हमारे पास पांडा से डेटा फ्रेम है, लेकिन फैब्रिक में हम सिर्फ स्पार्क का डेटा फ्रेम हम लोड कर सकते हैं, तो उसे हम करना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत अच्छा फंक्शन है। राइट, तो मैं यहाँ पर से पेस्ट करता हूँ, ये वो फंक्शन है स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। तो जो ये डेटा है हमारा, इसे हम इस डेटा की जगह डाल देते हैं। ये हमारा स्पार्क डेटा फ्रेम है। तो स्पार्क डेटा फ्रेम को हम डाल देते हैं, इसका नाम देते हैं हम स्पार्क DF। राइट, और इसे हम रन करते हैं।
तो ये रन हो गया। तो अगर हम इसे अब देखेंगे तो अब डेटा हमारा इसके अंदर है, देखो राइट, इसके अंदर हमारा है डेटा फ्रेम। इसके लिए हमें डिस्प्ले फंक्शन का यूज करना पड़ेगा कि डेटा फ्रेम में क्या है वो देखने के लिए। देखिए बिल्कुल ये आ गया डेटा फ्रेम, डिस्प्ले से हम ये आराम से देख पा रहे हैं। तो अब ये स्पार्क डेटा फ्रेम बन चुका है। अब स्पार्क डेटा फ्रेम्स को हम इजीली फैब्रिक टेबल में डाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे नीचे और इस सेल में हम एक कमांड पेस्ट करेंगे। कमांड बिल्कुल सेफ है। तो df.write.mode, इसमें हमें ओवरराइट करना है। अगर हम फाइल को हर रन में बिल्कुल ओवरराइट करना चाहते हैं, अपेंड लिखेंगे अगर हम डेटा के नीचे एक और डेटा ऐड करना चाहते हैं उस तरह से, राइट। तो अभी हम ओवरराइट करेंगे और फॉर्मेट हमारा डेल्टा रहेगा। सेव एज टेबल में हम उस टेबल का नाम लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा। लेकिन सबसे आगे दिखना है हमें डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हमारे पास ये वाला डेटा फ्रेम नहीं है, हमारे पास स्पार्क डीएफ है। तो हम इस स्पार्क डीएफ को इस डीएफ की जगह लिखेंगे, राइट। तो ये हमारी कमांड है और इसे हम रन कर देते हैं, राइट। देखो अब हम कमांड जाएगी कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ये है इस जगह पर। अगर हम इसे रन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर जाती है। जब हमने ये लेक हाउस कनेक्ट किया है तो हम ऑब्वियसली उम्मीद कर रहे हैं कि इसी लेक हाउस में वो टेबल ऐड होनी चाहिए, राइट। देखो इसमें आ चुकी है, फाउंड इनवैलिड कैरेक्टर, राइट। हमारी जो हेडर्स हैं वो उसमें कुछ इनवैलिड कैरेक्टर मिले हैं जिस वजह से वो लोड नहीं हो पाई है। तो इनवैलिड कैरेक्टर क्या है वो देखते हैं। ये तो ठीक ही है ऑब्वियसली, इसमें तो ऐसा कुछ इनवैलिड नहीं है। और आई थिंक मे बी ना स्पेस की वजह से वो उसको ऐड नहीं कर रहा, तो हमें स्पेस हटाने पड़ेंगे अपने हेडर में से। तो स्पेस हटाने के लिए हम देखते हैं कहाँ पर हमने काम किया हुआ है। इससे हमने ग्रुप किया था पोर्टफोलियो नेम और ऐड टाइप, इन दोनों का ही हमें रीनेम करना है, ठीक है। इस जगह पर हम एक कोड ऐड करते हैं और यहीं पर हम पहले चेक करते हैं डीएफ क्लीन में है क्या, कि ये है और यहाँ पर इसका ई कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम का नाम, ओके, हम सिंपल गूगल करते हैं कि हम रीनेम कैसे कर सकते हैं किसी को पांडास डेटा फ्रेम में। रीनेम कॉलम्स इन पांडास, ओके। तो ये हम सीधा डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन से हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, वहाँ ठीक से मिल नहीं रहा कुछ। ये देखो ये थोड़ा सही लग रहा है। इस कोडिंग को टेस्ट करते हैं, वापस जाते हैं, इस जगह पर ही पेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो हमारी डेटा फ्रेम है, तो इस जगह तो हम करते हैं डेटा फ्रेम रीनेम कॉलम्स। ये शायद ओल्ड कॉलम है, ये न्यू कॉलम है। तो ओल्ड कॉलम का नाम क्या है, ओल्ड कॉलम का नाम है, ये हमारा ओल्ड कॉलम है और न्यू कॉलम जो होगा वो होगा ये। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो हैं, ऐड टाइप भी है, तो हम इसी कमांड को वापस लिखते हैं। ये हमारी ओल्ड कमांड है, ऐड टाइप। तो ये हो गई हमारी दो कमांड। इसे रन करते हैं और अब डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, डिस्प्ले में करेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को अब स्टार्टिंग से रन करते हैं। तो रन ऑल करते हैं, तो पूरी जो नोटबुक्स की जो कमांड्स हैं वो एक स्टार्टिंग से रन होंगी, ठीक है। तो देखो ये रन हो गया, ये ओके, देखो टिक लगते जा रहे हैं ग्रीन, ये रन हो गया, ये भी रन हो गया, देखो ये भी रन हो गया, ये भी फाइनली इसका रिजल्ट भी आ चुका है। ये लास्ट रन चल रहा है सेव करने का। देखते हैं न्यू टेबल नाम से वो फाइल वहाँ जाती है या नहीं, ठीक है। तो वो चली गई, यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो ये आ गई टेबल,
ठीक है। अब इस टेबल का डेटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास इसको सीधा ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो उसका एक कमांड बन जाएगी क्योंकि स्पार्क सिक्वल से, वो पहले जो हमने यूज़ की थी वो पाइथन थी, अब ये सिक्वल से हम इसको खींच रहे हैं। किससे भी कर सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं। अब हमें जस्ट चेक करना है तो हाँ ये करेक्ट डेटा इस लोड होके इस न्यू वाली टेबल में स्टोर हो गया है। या फिर हम एक वापस से लेक हाउस खोल लेते हैं और लेक हाउस में जाकर भी चेक कर सकते हैं। क्या वे अपने उसमें गए और इसके बाद देखो नोटबुक यहाँ सेव हो चुकी है, रीनेम भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, हम जाते हैं सिक्वल एंड पॉइंट में, तो यहाँ पर हमें सारी टेबल्स मिल जाएंगी। दोनों टेबल आ चुकी हैं। तो एक न्यू क्वेरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, तो इसे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ और इसे अब रन करते हैं। देखिए ये टेबल यहाँ पर आ चुकी है, ये 44 रोज है, इसमें आराम से इजीली आ गई। राइट, वापस इसमें जाते हैं। देखो इस ओवरराइड की जगह अगर मैं अपेंड कर दूं और इसे मैं दोबारा रन करता हूं, देखो अभी इसमें यहाँ पर 44 रोज थी, तो ये डबल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसे रन करते हैं, तो ये रन हो चुकी है। और अब जा करके वापस इसको रन करते हैं। अच्छा अभी रन नहीं हुई शायद, दोबारा रन करते हैं। अब एग्जीक्यूट हुई है और अब एक बार यहाँ पर रन कर देखते हैं। तो वापस अब इसे रन करते हैं। देखिए अब ये देखो नंबर और रिकॉर्ड जो है बढ़ चुके हैं, शायद 2 बार चल चुका है वो, पहले बार भी सेकंड बार भी। राइट, तो होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया किस तरह से हम डेटा को ETL करेंगे, यानी क्लीन करेंगे। कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और वो हम किस तरह की हेल्प से कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम नोटबुक की हेल्प से हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं और अपने लेक हाउस में, वेयर हाउस में, किसी भी जगह पर हम अपने फैब्रिक एनवायरनमेंट में लेके आ सकते हैं। डेटा फ्लोज और नोटबुक में डिफरेंस ये रहेगा कि हम क्रिएट करने में ईजी है डेटा फ्लोज से, लेकिन जो हम स्पीड की बात करें तो नोटबुक जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हैं और कम रिसोर्स भी यूज़ करती हैं। राइट, तो उसके मल्टीपल लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिक्वल में कंफर्टेबल हैं तो सिक्वल कर सकते हैं, स्पार्क आपको आता है तो स्पार्क से कर सकते हैं, पांडास भी आता है तो पांडास के साथ कर सकते हैं। डिफरेंट जो हैं टूल्स जो यहाँ पर हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें हम कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।